जेलस, जेलस का मतलब क्या होता है? शक्की, शालू, ऐसा व्यक्ति जो किसी पर किसी से जेलस रखे उसको कहते हैं जेलस। इसके बाद है नेक्स्ट आपका बॉसी। बॉसी किसको कहते हैं? जो किसी पर धौंस जमाए। मैंने कहा कि यार उसका नेचर थोड़ा सा बॉसी है। बॉसी मतलब दूसरों पर धौंस जमाने वाला नेचर है, बॉस वाला नेचर है उसका, ठीक है। वो सुनता नहीं है, वो करता है जो उसको ठीक लगता है, बॉसी नेचर का बंदा है वो। हेल्पफुल और हेल्पलेस दो वर्ड होते हैं, याद रखना। एक होता है हेल्पफुल और एक होता है हेल्पलेस। देखो मैंने कहा हेल्पफुल मतलब होता है जो दूसरे की मदद करे, ठीक है, उसको कहते हैं हेल्पफुल। और हेल्पलेस किसे कहते हैं? जो कि निस्सहाय है, ठीक है। मैंने कहा, आपने कहा सर मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ही करना है। सर आई एम हेल्पलेस, आई कैंट डू एनीथिंग, यू नो, यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार और हेल्पलेस का मतलब होता है निस्सहाय। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन वंस अगेन। हेल्पफुल का मतलब मददगार और हेल्पलेस का मतलब निस्सहाय। बॉसी मतलब जो दूसरों पर धौंस जमा कर चले, ठीक है। इमेजिनेटिव कल्पनाशील, अनफ्रेंडली आपको बता ही दिया है। चलो अगला आगे देखते हैं हम लोग। ओके अगला लेजी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी, सुस्त, कामचोर, ठीक है। आलसी, सुस्त, कामचोर, उसको क्या कहेंगे हम? लेजी। और इसके बाद है लाइवली। लाइवली मतलब ऐसे जानदार, जीवांत, जिसमें जीवन आ जाए, उसको कहते हैं जीवांत, लाइवली। मैंने कहा लाइवली परफॉर्मेंस, यार इट वाज सच ए लाइवली परफॉर्मेंस, जानदार परफॉर्मेंस था यार, उसमें जान आ गई थी परफॉर्मेंस में, लाइवली परफॉर्मेंस। इसके लिए एक और वर्ड होता है स्प्लेंडिड, ठीक है। सो दैट इज स्प्लेंडिड एंड लाइवली, दोनों वर्ड आपके यूज होते हैं, दोनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिली। सिली मतलब क्या होता है? बेदिमागी, मूर्ख या मतिहीन। मैंने कहा सिली, ही इज अ सिली गाय, डोंट टॉक टू हिम। सिंसियर बहुत प्यारा वर्ड है। देखो सिंसियर और सीरियस में भी अंतर होता है, बहुत सारे लोग सिंसियर और सीरियस को एक ही समझ लेते हैं। सिंसियर मतलब समझते हो ना? जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, जो व्यक्ति अपने सारे एफर्ट्स सिंसियरली रख रहा है, वो सिंसियर होता है। और सीरियस मतलब होता है गंभीर, ठीक है। तो अगर हम किसी से बोले कि सिंसियरली एंड सीरियसली, मतलब ईमानदारी से गंभीरता के साथ, एक तो ईमानदारी भी दिखाना काम है और साथ में उसमें गंभीरता को भी ऐड कर देना, मतलब पूरी तरह फोकस्ड होके, तो बोला जाता है सीरियसली एंड सिंसियरली। बहुत सारे लोग सीरियसली और सिंसियरली को एक ही समझते हैं, जबकि अलग अलग होते हैं। ये आप अपने एफर्ट्स किस वे में रख रहे हो, है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है सिंसियर। सिंसियर गाय, सिंसियर सिचुएशन, है ना, सिंसियर बॉय। सिंसियर किसको कहेंगे? जो अपने काम में फोकस्ड है, लगा हुआ है, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना काम करना विद ऑनेस्टी, दैट इज सिंसियर। और सीरियस, कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी में सीरियस हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके सीरियस हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखा दे, वो सीरियस हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली सीरियस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी। क्या होता है? आत्मविश्वासी। मैंने कहा ही इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉय, वो एक आत्मविश्वासी लड़का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? उत्साही या उमंगी। ऐसा व्यक्ति जो उत्साह और उमंग के साथ काम करे, उसको कहते हैं हम एंथुसियास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका रैशनल। रैशनल मतलब क्या होता है? समझदार या बुद्धिमान, समझदार या बुद्धिमान। अब आप कहोगे सर क्या मैं इंटेलिजेंट यूज कर सकता हूं, क्या मैं सेंसिबल यूज कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, सेंसिबल, इंटेलिजेंट, ये सारे के सारे वर्ड। एक वर्ड आपका प्रूडेंट भी होता है, PRUDENT। तो प्रूडेंट, सेंसिबल, इंटेलिजेंट, रैशनल, ये सारे के सारे वर्ड का एक ही मतलब होता है। चलिए भाई, तो हम लोग इनको फिनिश करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना 100% दें। अब देखो, परसिस्टेंट और एक वर्ड मैंने आपको बताया था स्टबबर्न। स्टबबर्न एंड परसिस्टेंट दोनों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हठी हो, जिद्दी हो, किसी चीज पर अड़ियल हो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व्ड। ऐसा व्यक्ति जो है ना, कोई चीज अपने पास रिजर्व करके रखे, सब कुछ शेयर नहीं करे, है ना, उसको कहते हैं रिजर्व्ड, कपटी, ठीक है ना। मैंने कहा ही इज अ रिजर्व्ड गाय, जस्ट बी लिटिल बिट डिप्लोमेटिक विद हिम। उसके साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना भाई, क्योंकि वो रिजर्व्ड बंदा है।
सेंसिबल, सेंस से बना है, समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, अभी आपको हमने बताया था। प्लकी, प्लकी का मतलब समझते हो ना, जो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का हो, ठीक टाइप का हो, है ना, हटी हो। तो परसिस्टेंट, प्लकी, स्टबर्न, तीनों का मतलब क्या होता है? जिद्दी, हटी, है ना। अब पेशेंट का मतलब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया जो आपको सही करना है, क्योंकि पेशेंट का मतलब मरीज और रोगी भी होता है, नो डाउट, लेकिन यहां पर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो पेशेंट का मतलब एडजेक्टिव में होता है धैर्यवान। क्या होता है? धैर्यवान। और ये जो पेशेंट है ये नाउन है, और ये जो पेशेंट है यहां पर ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में जब पेशेंट काम करता है तो इसका मतलब धैर्यवान होता है। जैसे मैंने कहा पेशेंट बॉय, धैर्यवान लड़का। इसी से बना है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। क्या मतलब होता है? धैर्य। मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो भाई, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। आपने कहा सर मुझे ना बहुत जल्दी इंग्लिश सीखनी है, 15 दिन में, एनी हाउ आई हैव टू बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। मैंने कहा हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज समय लेती है। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, और पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान। और ये जो पेशेंट नाउन की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है मरीज या रोगी। पेशेंट, मैंने कहा ही इज अ पेशेंट, वो एक मरीज है। डोंट टॉक टू हिम लाइक दिस, उससे ऐसी बात मत करो, वो एक मरीज है। टॉक टू हिम पोलाइटली, है ना, उससे थोड़ी सी पोलाइटली बातें करो यार। ही इज अ पेशेंट, वो एक मरीज है। तो पेशेंट दोनों आपका, हाँ, रिजर्व्ड आपका नेगेटिव मीनिंग देता है। इजी गोइंग, मैंने कहा इजी गोइंग बंदा है यार, वो लापरवाह बंदा है, मतलब ऐसा जिसको आप आसानी से डील कर सके, है ना, कोई बहुत बड़ी डील नहीं। इजी गोइंग बंदा है वो। इजी गोइंग सिचुएशन है ना, इजी गोइंग सिचुएशन भी होती है, इजी गोइंग बंदा भी होता है, इजी गोइंग इन्वायरमेंट भी होता है। अब इसी के आगे पेशेंट के आगे हमने लगा दिया इम्पेशेंट। इम्पेशेंट किसको कहते हैं? अधीर, बेताब, व्याकुल। मैंने बोला बड़ा ही इम्पेशेंट हो यार तुम, जिसके अंदर सब्र बिल्कुल नहीं हो, उसको हर काम में जल्दी पड़ी हो। मैंने कहा तुम बड़े ही इम्पेशेंट बंदे हो यार, यू आर वेरी इम्पेशेंट बॉय, यू नीड टू बी पेशेंट लिटिल बिट यार, थोड़ा पेशेंट बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इम्पेशेंट मतलब क्या हो गया? अधीर, बेताब, उतावला। ठीक है ना। केयरलेस और केयरफुल दो वर्ड होता है। केयरलेस का मतलब होता है बेफिक्र, अचेत, असावधान, लापरवाह, जिसको किसी चीज की पड़ी नहीं हो, उसको कहते हैं केयरलेस। उसको क्या कहते हैं? केयरलेस। और केयरफुल किसको कहते हैं? सावधान। ठीक है, उसको कहते हैं केयरफुल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु या मेहरबान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब होता है आतंकित, भयभीत, डरा हुआ। इसको एक और वर्ड इसके लिए होता है फ्राइटन। अच्छा वर्ड है, याद रखना, FRIGHTENED, फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड एंड स्केयर्ड दोनों का मतलब होता है डरा हुआ। मैंने कहा यू आर लुकिंग स्केयर्ड टुडे, यू आर लुकिंग फ्राइटन्ड टुडे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या दिक्कत है भाई? डरे हुए क्यों लग रहे हो? सहमे हुए क्यों लग रहे हो? आतंकित क्यों लग रहे हो? गुड टेम्पर्ड। गुड टेम्पर्ड मतलब होता है शांत या सुशील या नेक। गुड टेम्पर्ड दो वर्ड होते हैं, बैड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा गुड टेम्पर्ड बॉय, बैड टेम्पर्ड बॉय। बैड टेम्पर्ड मतलब जो बुरे स्वभाव का हो। टिमिड मतलब होता है कायर, डरपोक, टिमिड, है ना, टिमिड नेचर। टिमिड नेचर होता है, टिमिड बिहेवियर होता है, टिमिड बॉय, टिमिड गर्ल, है ना, कावर्ड, टिमिड। केयरफुल और केयरलेस, ये देखो, ये रहा केयरलेस और ये रहा केयरफुल। होशियार, सावधान। जेंटल, नेक, शरीफ। मैंने कहा ही इज अ जेंटलमैन। ठीक है, और जेंटल आप उसके लिए भी, जैसे हमने कहा बहुत धीरे से छूना इसको, प्लीज टच इट जेंटली। तो जेंटल टच, जेंटल टच मतलब समझते हो ना, बहुत धीरे से टच करना है, इसे ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, जेंटल टच। सो दिस इज एक्चुअली, जैसे आपको चेहरे पर मैंने इसको अप्लाई दिस ऑन योर फेस जेंटली। ठीक है, तो जेंटली आपको अप्लाई करना है, मतलब बहुत धीरे से आपको अप्लाई करना है, दैट इज सो जेंटल। नेक्स्ट है सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब जो आपको सपोर्ट करे। मैंने कहा ही इज़ वेरी सपोर्टिव का है, वो बहुत सपोर्टिव बंदा है, वो हमेशा सपोर्ट करता है दूसरों की। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? शक्तिमान, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो,
ठीक है, दैट इज द डायनेमिक पर्सनैलिटी। डायनेमिक पर्सनैलिटी मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखकर ऊर्जा आ जाए आपको, उसको कहते हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी। इम्पार्शियल, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है पार्शियल और दूसरा होता है इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल से बना इम्पार्शियलिटी, अगर आपने सुना हो तो पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, उसे बना इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, न्यायी। मैंने कहा इम्पार्शियल डिसीजन, निष्पक्ष डिसीजन हुआ भाई, जो भी डिसीजन था इट वॉज कंप्लीटली इम्पार्शियल एंड आई सपोर्ट इट। जो भी डिसीजन था वो पूरी तरह से इम्पार्शियल था और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। देन यू वुड से नो सर दिस इज नॉट इम्पार्शियल, दिस इज कंप्लीटली पार्शियल। ये पूरी तरह से क्या है, पार्शियल है। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, ठीक है। इसके बाद नीट, बढ़िया, शानदार। काइंड तो आपको पता ही है। मेसी, मेस से बना है, गंदा, अप्रिय, मैला, मेसी। मैंने कहा यू हैव मेड माई रूम मेसी, आपने मेरे रूम को क्या कर दिया, मेसी कर दिया। नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल मतलब जिसमें क्या हो, विश्वास हो। फेथ का मतलब ही होता है ट्रस्ट या विश्वास। अब इसमें आपने फुल लगाया और लेस लगाया। फेथलेस जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, और फेथफुल जिस पर आपको ट्रस्ट हो, वफादार कहते हैं इसको। करेजियस, देखो करेजियस क्या होता है, करेजियस बॉय, करेजियस गर्ल, करेजियस सिचुएशन, करेजियस वर्क, यू नो। तो दिस इज सच अ करेजियस जॉब यू डिड, ये बहुत ही साहसिक कार्य जो आपने किया है, तो साहसिक कार्य के लिए। क्रिएटिव, रचनात्मक, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो ब्रॉड माइंडेड हो, जो सबके बारे में सोच कर चले, इसको हम उदार तो कहते ही हैं, इसके अलावा बड़े दिमाग का कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी सोच बड़ी हो, जो छोटी नैरो मेंटालिटी नहीं रखता हो, जिसका माइंड ब्रॉड माइंडेड हो। आपने कहा माई पेरेंट्स दे आर ब्रॉड माइंडेड एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ब्रॉड माइंडेड हैं और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। लविंग, लविंग नेचर, लविंग बिहेवियर, लविंग स्पीच, लविंग यू नो, तो जहाँ पर भी अच्छा हो, जैसे आपने कहा लविंग नेचर, कैसा स्वभाव उसका, लविंग नेचर है, प्यारा स्वभाव है यार, बहुत अच्छा स्वभाव है। हार्ड वर्किंग, मेहनती, कैसा बंदा है, बोले हार्ड वर्किंग बंदा है। कॉन्फिडेंट बंदा है, कैसा बंदा है, आत्मविश्वासी बंदा है। इसके बाद नेक्स्ट है नीट, बढ़िया, सजीला। रोमांटिक, प्रेम प्रसंग युक्त, रोमांटिक इन्वायरमेंट, सच रोमांटिक माहौल इट इज, रोमांटिक इन्वायरमेंट इट इज। एम्बिशियस, एम्बिशियस किसको कहते हैं, अभिलाषी, जिसके अंदर बहुत सारे एम्बिशंस हो। मैंने कहा वी नीड टू बी एम्बिशियस, हमें जीवन में महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्योंकि जब हम एम्बिशियस होते हैं तो हम मेहनत ही करते हैं, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम अपने गोल सेट करते हैं, हम उन गोल्स पर पढ़ाई वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो एम्बिशियस होना जरूरी है। पोलाइट, प्रिय, शिष्टाचारी। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यहां पर एक वर्ड गलत लिखा है, इसको सही लिख लेना, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन, डी भी लगेगा। सेल्फ डिसिप्लिन्ड का मतलब होता है आत्म अनुशासित, ऐसा व्यक्ति जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। मैंने कहा ही इज अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड गाय, आप उसे बहका नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिरेल हिम, ही इज अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड गाय। वो एक कैसा बंदा है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड बंदा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट, जो दिमाग से तेज हो उसको कहते हैं स्मार्ट। ह्यूमेरियस, मजाकिया, है ना, मैंने कहा सच ए ह्यूमेरियस स्पीच ही हैज गिवन। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ, मैंने कहा बड़ा डिप्लोमेटिक मैन है वो, वही हर एक चीज को समझ के बोलता है वो, ठीक है। चलो ये आपके कंप्लीट हो गए 100। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये रहा आपका कॉन्फिडेंट, लॉयल, वफादार को कहते हैं मॉडेस्ट, सुशील या सदाचारी को कहते हैं, इसी से मॉडेस्टी बना। अटेंटिव मैं अक्सर यूज करता हूँ, चौकस, सचेत, ठीक है, दैट इज अटेंटिव। रिलायबल, भरोसेमंद, मैंने कहा यार वो रिलायबल बंदा है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, इज अ रिलायबल पर्सन। सो रिलायबल से ही रिलायंस बना है, भरोसा, है ना। कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है धर्मात्मा, ईमानदार। इधर ध्यान देना थोड़ा सा, कॉन्साइंशियस, इसको मैं थोड़ा बताता हूं, ये कॉन्साइंस से बना है आपका, CON, आपका कॉन्साइंस होता है ना, जो अवचेतन मन हमारे अंदर, उससे बना है आपका। इसमें हमने इसको हटाया और यहाँ पर TIOUS लगाया, तो ये बना हमारा कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अकॉर्डिंग चले, ईमानदार हो, जिसको अपनी चेतना की समझ हो कि मुझे क्या करना क्या नहीं, है ना। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, दिमागी तौर पर अच्छा। ब्रेव, बहादुर। कॉटेजस, मिलनसार,
इसके लिए मैंने एक और वर्ड आपको बताया था एमिकेबल, और एक बताया था सोशिएबल, अगर आपको याद हो तो कॉटेशियस इससे बना है। एडवेंचरियस मतलब जोखिम लेने वाला, ठीक है। पॉपुलर प्रचलित, डिप्लोमेटिक कूटनीतिज्ञ, और ह्यूमरस ये अभी बता दिया मैंने आपको। सो गाइज इन द एंड आई वुड से टू ऑल दैट आफ्टर रीडिंग दिस 100 most important adjectives, you have to use them in your English. Not only in English, but in English too, you guys have to use it because they look beautiful when you use them while talking.